लाइन है, ये हमारा 50 का लाइन है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ऊपर ये 70 का लाइन है, हमने ये भी बोला था 30 का लाइन के नीचे अगर आएगा, आप इधर पे देख सकते हो। अरे ये लाइन हम ड्रॉ करें तो ये हमारा 10 के 12 के नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो धीरे धीरे मार्केट आपने हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़ेंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रवास दसबड़ा को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रवास ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो देखो गाइस, अगर आपको पता नहीं है तो इस यूट्यूब चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल एक सीरीज चल रहा है ट्रेडिंग का। तो उसके अंदर 10 टॉपिक आता है जो हमारा पॉपुलर इंडिकेटर है। तो इसका जो इंडिकेटर है, आज का जो हमारा इंडिकेटर में मास्टर क्लास है वो है आरएसआई मास्टर क्लास। तो अगर आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में जाने के बाद आपको इधर पे सर्च करना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रवास 1M। तो आपको हमारा एक छोटा सा प्यारा सा अपना दोस्त का चैनल मिल जाएगा, आपको इसे सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप एकदम से बिगिनर हो, आपको पता नहीं है ट्रेडिंग कैसे करते हैं या क्या होता है, तो देखो सर, आपको यहाँ पे एक हमारा वीडियो है, उसे देख लेना, क्योंकि आप बिगिनर वो हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद क्या क्या वीडियो आएंगे इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये प्राइस एक्शन का जो मास्टर क्लास है, ये वाला जो वीडियो है हमारा 1 घंटे का, ठीक है, छोटा सा ही वीडियो 1 घंटे का, थोड़ा टाइम निकाल के इसे देख लेना। तो आपको पता चलेगा जब आपको प्राइस एक्शन में क्या क्या पड़ता है और क्या क्या ट्रेडिंग के अंदर सीखना है, ठीक है। तो हम जाते हैं हमारे फिर से चार्ट में, जिसमें हम आरएसआई डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरएसआई मास्टर क्लास। जिसे हम बैक करते हैं और जाते हैं आरएसआई के क्लास में। देखो ये जो आरएसआई मास्टर क्लास है, मतलब आरएसआई पड़ता है हमारा इंडिकेटर के सेक्शन में। आप जिस भी ब्रोकर अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आप ना ट्रेड लेते हो, वहाँ पे आपको एक इंडिकेटर का सेक्शन मिल जाता है। सबसे पहले एक पॉइंट इधर पे देख लो, हमारा यहाँ पे आरएसआई एक इंडिकेटर है। यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया है। एक है हमारा 50, 70 और 30। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान से देख लो। उसके बाद हम जाके थोड़ा सेटिंग में चेंज करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आरएसआई 3 इंपॉर्टेंट लेवल 50, 70 एंड 30। इसे देख लिया और हम जाते हैं एक चार्ट में जाके आपको दिखाते हैं आरएसआई कैसे ऐड करते हैं। तो इसे हम डिलीट करके एक चार्ट में चले जाते हैं। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे आ गए एचडीएफसी बैंक के चार्ट में, क्योंकि अभी एक सारे इंडेक्स व सारे स्टॉक डाउन ही जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा एचडीएफसी बैंक था वो भी नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा जो इंडिकेटर है आरएसआई ऐड करके रखा है। तो क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, इंडिकेटर सेक्शन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए मैं इसे डिलीट करके फिर से इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो देखो आपके जो ब्रोकर व डीमेट अकाउंट में जिसमें ट्रेड करते हो, ऊपर की साइड आप इधर पे देखोगे, यहाँ पे आपका इंडिकेटर का एक सेक्शन है। तो इधर पे आके आपको क्या करना होगा, इधर पे आके आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद एक सर्च बार आएगा, सर्च बार को यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा RSI। उसके बाद आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा, तो इसे टैप कर देना। टैप करने के बाद आपका ऑलरेडी जो जिस चार्ट में जाके आप जो हमारा स्टॉक था व जो इंडेक्स था, उसके अंदर हमारा जो इंडिकेटर RSI वो ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के बाद मैं थोड़ा सा इंडिकेटर को बड़ा कर लेता हूँ, फिर इसका सेटिंग में हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो गाइस हमारा जो इंडिकेटर था RSI, हमने उसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो बड़ा करने के बाद अगर आप इधर पे देखोगे, हमारा इधर पे 3 लाइन पड़ता है। एक दिख रहा है 70 के घर में, ठीक है। 2 दिख रहा है मिडिल में का जो है उसे दिख रहा है 50 के घर में, और हमारा जो नीचे एकदम नीचे है वो है 30 के घर में। तो तीनों लाइन में एक लाइन दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके एक लाइन दिखा रहा है। तो इस तीनों ही जो पॉइंट है ये हमने पहले भी देखा है, हमारा जो मेन चार्ट में था उधर पे देखा है। तो फिर से हम वहाँ से घूम के आते हैं और इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारा ये इधर पे हमने डिस्कस किया था हमारा 3 इंपॉर्टेंट लेवल, जो हमारा था 50, 70 और 30। तो ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट क्यों होता है सर? तो सबसे पहले इसका जो इंडिकेटर का सेटिंग है उसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आके हम इस लाइन को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद चार्ट में जाके देखेंगे इस लाइन में असल में क्या मार्केट में काम आता है। तो हम फिर से जाते हैं हमारा जो चार्ट में था, इंडिकेटर के चार्ट में आने के बाद इधर पे अगर देखोगे, अगर इसके सेटिंग में हम जाएंगे, ठीक है, इसका जो सेटिंग है थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सभी एक ही तरह से शो कर रहा है। तो देखो अगर आप RSI का जो सेटिंग है उसे टैप करोगे, तो टैप करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद अगर आप स्टाइल में थोड़ा सा नीचे आओगे, तो नीचे आने के बाद इधर पे देखोगे जो हमने अभी लेवल का बात किया है, वही लेवल यहाँ पे RSI अपार्टमेंट आप इधर पे देख सकते हो 70, 50 और 30, ये तीनों लेवल इधर पे शो हो रहा है। तो इसके जो तीनों लेवल है, हम लेवल में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बट जो है वही रहने देंगे। पर इसका जो कलर है उसे हम करेंगे चेंज, ठीक है, यहाँ पे हमें वही चेंज करना है। तो हमारा जो RSI अपर बैंड है, RSI अपर बैंड है, उसका जो कलर है वो हम रखेंगे रेड रखेंगे, ठीक है। आप कोई भी कलर रख सकते हो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, हम अपने तरह से कलर दे देते हैं। अगर आप चाहो तो ये कलर भी आप यूज़ कर सकते हो सर। तो देखो हमारा जो RSI ऊपर में अपर बैंड है जो 70 के घर में है, इसे में हम टैप करेंगे, 70 रहने देंगे। इसका जो कलर है उसे हम करते हैं रेड। और इधर पे देखोगे जो थिकनेस है थोड़ा ज़्यादा करेंगे, और जो लाइन चार्ट डॉट 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 था उसे हम करते हैं लाइन चार्ट में। तो अब ये करने के बाद अगर आप इधर पे देखोगे जो हमारा ऊपर का जो 70 का लेवल था, ये वाला जो 70 का लेवल था वो लाइन अब हमारा रेड एक लाइन हो चुका है। ठीक है, ये लाइन हमारा 70 के अराउंड दिखाता है। मतलब इस लाइन में अगर मार्केट जाएगा तो ये 70 है, इसके ऊपर अगर गया 71 72 ऐसे 80 या 100 जा सकता है। तो अब हम करेंगे हमारा जो 50 का लेवल है, 50 का लेवल का बात, तो 50 में हम रखेंगे, 50 में रखेंगे, ये मिड लाइन है तो इसे हम रखते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू रखेंगे और इसका जो थिकनेस है थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर देंगे, और इसका लाइन चार्ट वही सेम कर देंगे। तो ये करने के बाद अगर आप देखोगे हमारा जो मिड का लाइन है वो थोड़ा ब्लू हो गया, थोड़ा इसका विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अब देखोगे मिडिल का जो लाइन था, मिडिल का जो लाइन था वो हमारा आ गया 50 में। हर एक पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। मिडिल का ये जो है 50 में है, और एक लाइन हमारा बचता है वो है 30। तो उसके बाद अगर हमारे नीचे का ये लाइन, इसे हम करते हैं ग्रीन, और इसका जो थिकनेस है थोड़ा बढ़ा देते थे, और इसका लाइन चार्ट कर देते हैं, लाइन चार्ट। तो अब देखोगे हमारा नीचे जो था, नीचे एक और भी लाइन आ गया जो हमारा था 30 का। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 3 लाइन को अच्छी तरह से मार्क कर लिया है। और अब हम जाएंगे और एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ओके कर देते हैं। इसका जो सेटिंग था ओके हो गया, तो इसका सेटिंग में हम ओके कर देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बोल दे रहा हूँ ये जो 50 का लेवल है, पहले ये हम यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे उधर पे। अगर 50 का लेवल अगर हम जो मेन हमने जहाँ पे लिखा था अगर डिस्कस करेंगे, इसका मतलब देखो इसे रहने दो। ठीक है सर, ऐसे ही रहने दो। इधर पे आप देखोगे हमारा ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे बोला है अगर आप किसी भी चार्ट में जाके RSI ऐड करते हो, ऐड करने के बाद इधर पे देखो सर, ऐड करने के बाद अगर वो स्टॉक RSI अप्लाई करने के बाद RSI 50 के आप हो, मतलब 50 के ऊपर हो, इसका मतलब वो स्टॉक बुलिश है। वो स्टॉक क्या है सर? वो स्टॉक है बुलिश। अगर RSI ऐड करने के बाद कोई भी एक स्टॉक 50 के नीचे शो कर रहा है, वो है बेरिश स्टॉक। तो यही हम डिस्कस करेंगे अपने चार्ट में। तो इसे हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बैक कर देते हैं। ठीक है, और हम जाते हैं फिर से वही चार्ट में। हमने इसे इसलिए नहीं डिलीट नहीं किया क्योंकि हम फिर से उसी चार्ट में जाएंगे। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा HDFC बैंक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आज अभी सारे स्टॉक सारे इंडेक्स अभी डाउन जा रहे हैं। और अगर आप इधर पे देखोगे हमारा जो इधर पर ये था जो RSI अप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद इधर 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 पे ये वाला पोर्शन में देखोगे 38 के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, 38 के अराउंड घूम रहा है। इसका मतलब ये क्या 50 से ऊपर है या डाउन है? ये है 50 से नीचे। तो 50 से नीचे है, इसका मतलब ये स्टॉक अभी डाउन है। ये स्टॉक क्या है सर? ये स्टॉक अभी डाउन 10 में चल रहा है, जो सच है सर। क्योंकि HDFC बैंक आप उठा के देख लेना, HDFC बैंक अभी डाउन 10 ही चल रहा है, ये डाउन 10 में चल रहा है। अगर हमने देखा वहाँ पे कोई भी स्टॉक अगर 50 से अप हो, ठीक है अप है, तो वो है हमारा एक अप 10, मतलब वहाँ पे बुलिश चल रहा है, तो वहाँ पे हमारा है अप 10। आप इसे बोल सकते हो बुलिश 10, ऐसे बोल सकते हो बेरिश 10। तो आई हमारा जो 50 का कॉन्सेप्ट था वो दूरी हो गई, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम जाते हैं, हमारा 2 और कॉन्सेप्ट बचता है, एक है 70 का, एक है 50 का। तो इसे मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम जाते हैं अपने स्टॉक में, उधर में जाके अब मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करके आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखो ऑलरेडी आपको RSI कैसे ऐड करना है वो आपको समझ में आ गया, और हम पार्ट 2 में खत्म करेंगे RSI, पार्ट 1 और पार्ट A और B। ठीक है, ओके। तो देखो RSI 3 इंपॉर्टेंट लेवल 50 में हमें पता चल गया। और कोई स्टॉक बाय इंडेक्स में हम RSI ऐड करते हैं, और जो RSI ऐड करने के बाद RSI अगर 50 से अप दिखाए तो स्टॉक बुलिश है, मतलब अप 10 में चल रहा है। अगर 50 से नीचे दिखाए तो बेरिश है, मतलब डाउन 10 में चल रहा है। तो हमारा 50 का जो कॉन्सेप्ट था 50 क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, इस वीडियो के आखिर में जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे अभी हमारा जो 70 का जोन है। 70 का जोन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो 70 का जोन इंपॉर्टेंट इसलिए है सर, इसे मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाऊंगा। इसे हम डिलीट करते हैं, थोड़ा ऐसे इसे खींच लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पिक्चर को अच्छे तरह से देखना, क्योंकि इस पिक्चर में अगर समझ गए तो आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद समझ लो हमारा जो RSI है वो शुरू होता है 0 से। ठीक है, 0 से 100 तक, पर कभी 0 नहीं आएगा और कभी 100 टच नहीं करेगा, मतलब इसके बीच में ही घूमता रहेगा RSI। हमारा जो RSI है 0 से 100 तक घूमता रहेगा।
अब देखो हम पकड़ लेते हैं, ये हमारा जो लेवल है, ठीक है, ये हमारा जो लेवल है, ये हमारा नीचे का जो लेवल उसे हम बोलते हैं 30। क्या सर? ये हमारा 30 है। बीच का जो लेवल है, बीच का जो लेवल है वो हम पकड़ते हैं 50। ये हम इसे पकड़ते हैं 50। और एक लेवल है हमारा जो है हमारा 70, क्योंकि हम यहाँ पे 70 और 30 को डिस्कस करेंगे और 50 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये हमारा 70 का लेवल है। तो कभी कभी क्या होता है, अरे ये हमारा 100 का लेवल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया RSI इधर पे, ठीक है। तो तभी देखो कभी कभी क्या होता है, कोई एक स्टॉक व इंडेक्स में आपने RSI ऐड किया, बा कोई एक स्टॉक देख रहे हो, आपको याद है ये स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, आप 1 मिनट में जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, उधर पे RSI अप्लाई करना होगा। आप अप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे मार्केट कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसे थोड़ा सा छोटा करते हो, मार्केट कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करके आ रहा है। आने के बाद ये हमारा जो 50 का लेवल है उसे तोड़ के ऐसे अप जाता है। तो आपको बेसिकली पता चल गया होगा जो 50 का ऊपर का लेवल है, मतलब मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड में है। क्या है सर? यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है, और इसके 50 के नीचे होता तो ये होता डाउन ट्रेंड में, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख के इस पिक्चर को गंदा नहीं करना चाहता। देखो फिर मार्केट धीरे धीरे जब इस 70 लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में यहाँ से नीचे से क्या हो रहा था, नीचे से एक बाइंग हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला गया। मतलब मार्केट में यहाँ पे कौन दखल कर रहा था, मतलब किसकी पावर ज़्यादा था, वो था हमारा बायर। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ हो रहा था बाइंग, यहाँ पे हो रहा था बाइंग, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग था। पर कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे बायर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो वहाँ से आएगा मार्केट पे सेलिंग। जब मार्केट का 70 लेवल है, जो 70 लेवल है इसे मार्केट क्रॉस कर देता है, किसी भी स्टॉक व किसी भी इंडेक्स में RSI अप्लाई करने के बाद अगर जो हमारा RSI है वो 70 के ऊपर चला जाता है, 70 के अप चला जाता है, तो सोच लेना वो अब ओवरबॉट जोन में आ गया है। ओवरबॉट जोन मतलब एक ऐसा जोन में जहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ जहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है मार्केट में। इसका मतलब मार्केट में अगर आप देखोगे ये हमारा जो जीरो था, ठीक है, यहाँ पे जो जीरो था, जीरो से मार्केट ऑलरेडी 70 को क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब जीरो से हमारा जो 70 तक गया है मार्केट, तो यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है। तो बाइंग होने के चक्कर में मार्केट में जो सेलर था वो कम हो गया, तो मार्केट ने जो बायर ने समझ लो जो बायर ने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है, 51 पे यहाँ पे बाई किया था, तो वो जब यह मार्केट में 80 पे आएगा या 70 पे आएगा तो इधर पे सेल करेंगे। तो आपको 70 में इस जोन में, ये जो ओवरबॉट जोन है, मतलब स्टॉक में इतनी खरीदारी हुई है, जो सेलर के संख्या कम हो गई, तो यहाँ से क्या होगा, बायर लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो एक बात याद रखना, आपको डायरेक्ट अगर 70 के ऊपर चला जाए तो इधर से आपको सेलिंग नहीं करना, धर्म से सेलिंग नहीं करना, आपको कोई एक कंफर्मेशन चीज़ चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाके 70 के ऊपर जाके ऐसा कोई रिटेस्ट देगा, ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इस बार देखो ऐसे रिटेस्ट देगा, रिटेस्ट देने के बाद हमारा जो 70 का लेवल है उसे तोड़ के नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, ये नीचे आके कोई डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, ऐसे डबल टॉप पैटर्न। मतलब मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है, देख भाई यहाँ पे बहुत ऊपर चला गया था मार्केट, बायर लोग मार्केट को बहुत ऊपर ले गया, आप बायर लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करने पे कौन सा लोग एंट्री करेगा, कौन मार्केट के नीचे आएगा, यहाँ से आएंगी हमारा सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड होंगे सेल करने में, तो यहाँ पे आएगा हमारा जो सेलिंग, यहाँ पे होगा सेलिंग, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 70 के ऊपर जाने के बाद जब मार्केट 70 से नीचे आए और ऐसा एक डबल टॉप पैटर्न, अगर आपने चार्ट पैटर्न नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, देख सकते हो, तो इधर पे आके कोई डबल टॉप पैटर्न बनाए तो आपको यहाँ पे करना होगा सेलिंग। तो उसके बाद आप देखोगे ये जो हमारा RSI है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आने के बाद हमारा जो 30 का लेवल है उधर पे चला जाएगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब यहाँ तक करने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया, जो हमारा 70 का लेवल है, मार्केट अगर उसके ऊपर जाता है इसका मतलब मार्केट में बहुत खरीदारी हो गई है। आप मार्केट आपको मतलब RSI आपको बताना चाहता है मार्केट यहाँ से सेलिंग दे सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ही हम 30 का जो पॉइंट था हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पकड़ लो हमारा जो मार्केट था वो 50 के ऊपर था, ठीक है, 50 के ऊपर था, ऐसे ऐसे मार्केट मूव कर रहा था, 50 के ऊपर था, ऐसे ऐसे मार्केट मूव कर रहा था। तो होता है क्या, हमारा जो 50 का जो लाइन है, इस लाइन को मार्केट क्रॉस करके नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मार्केट का जो 30 नंबर लाइन है, लेवल है, इसे भी तोड़ के मार्केट ऐसे नीचे आ जाता है।
तो इसका मतलब ये जो 30 का लेवल, ये हमारा जो 0 से 30 का लेवल का अंडर है, इसे हम बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। अगर सोल्ड हो रहा है, मतलब ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा कौन है सर? ऊपर में था बायर, 70 के ऊपर चला गया तो उसका मतलब ज़्यादा बाइंग हुई है। और अगर 30 के नीचे आ गया मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर? इधर पे ज़्यादा सेलिंग हो गया है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा हो गए। मतलब मार्केट में जिस भी स्टॉक में, जिस भी इंडेक्स में आप देख रहे हो वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो गया है। तो सेलिंग जो सेल कर रहे हो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर? तो क्योंकि ये हमारा जो ओवर सोल्ड जोन है, ओवर सोल्ड जो हमने डिस्कस किया है, ये जो ओवर सोल्ड जोन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, खत्म हो गया। ये जो ओवर सोल्ड जोन है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है? यहाँ से होता है मार्केट अप डाउन जाता है। इसका मतलब अगर 30 के नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको बाई नहीं करना। कब बाई करना है? मार्केट जब 30 के ऊपर नीचे आ जाए, आने के बाद थोड़ा ऐसे जाके 30 से ऊपर जाए और इधर पे आके कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाए, डबल एक ऐसा बॉटम पैटर्न बनाए, तो आप यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाई करना। तो यहाँ पे बाई करने के बाद आपका जो मार्केट होगा वो डायरेक्ट ऐसे थोड़ा टाइम स्पेंड करके हो सकता है 70 के घर में चले जाए और आपको एक अच्छी सी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही बात हम जाके डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम करते हैं डिलीट और हम जाते हैं हमने चार्ट में। तो देखो हमारा जो पॉइंट था अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा ऐसे हम स्पिन कर देते, इसे थोड़ा खींच देते। तो यही बात हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो फिर से, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, इधर पे डिस्कस कर देते हैं। देखो हमारा RSI का 3 इंपॉर्टेंट लेवल था। एक था 50 जो हमने पहले डिस्कस किया था। अगर कोई स्टॉक इंडेक्स में हम RSI ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद मार्केट अगर 50 से ऊपर हो, अब 50 से नीचे हो, 50 से ऊपर हुआ तो वो एक बुलिश मार्केट है, अगर 50 से नीचे हुआ तो एक बेरिश मार्केट है। तो ये 50 लेवल ने हमने जान लिया। हमारा जो 70 लेवल था उसमें हमने बोला था अगर कोई स्टॉक में जो RSI 70 के ऊपर चला गया तो वहाँ से मार्केट में ओवरबॉट जोन शुरू होता है। मतलब वहाँ से मार्केट में अब एक सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। पर एक बात याद रखना, इधर पे आके आपको कोई डबल टॉप पैटर्न देखना होता है, क्योंकि आपको कोई कंफर्मेशन छाड़ा एंट्री करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई डबल टॉप पैटर्न देखना होता है। और ओवरसोल्ड जोन मतलब इस जोन से हमारा जो होता है वो होता है बाइंग। याद रखना, RSI अगर 30 के नीचे चला जाए तो उधर से मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। इसका मतलब अगर 30 से नीचे चला जाए, देखो सर ये 30 है ना, तो हो सकता है मार्केट 10 भी चला जाए। ठीक है, ये देख लो मार्केट यहाँ से 10 भी चला जाए। इसका मतलब ये नहीं है मार्केट वहाँ से मार्केट बाइंग दे सकता है। आपको बाइंग कब करना है? जब मार्केट हमारा इस 30 को क्रॉस करके ऊपर जाए। ठीक है, हो सकता है 35, 32, 38 ऐसा चला जाए, तब आपको कोई एक पैटर्न देखना है जो हो सकता है डबल बॉटम पैटर्न। ऐसा है, आपको कोई पैटर्न देखना है, उसके बाद आपको बाइंग आ जाएगी मार्केट में और आपको बाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो तीनों पॉइंट था और पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस कर लिया। जो हमारा RSI का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेवल था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे RSI डाइवर्जेशन। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम जाते हैं हमारा पार्ट 2 में। तो हम पार्ट B में डिस्कस करेंगे RSI डाइवर्जेशन। तो देखो डाइवर्जेशन क्या होता है, कितनी पकड़ कितनी, ये भी हमें जानना जरूरी है। देखो RSI और मार्केट इक्वल वे में चलता है। ज़्यादातर टाइम मार्केट और हमारा जो मार्केट प्राइस है और RSI इक्वल वे में चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के अराउंड समझ लो आप कोई भी एक स्टॉक देख रहे हो, उस स्टॉक में आपने RSI ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, जो हमारा मार्केट है वो एक अभी अप ट्रेंड में है। ऐसा पकड़ लो, एक थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा रिलेट करते हैं। तो एक अप ट्रेंड में, एक ऐसा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो चलने के बाद क्योंकि एक अप ट्रेंड में है तो हमने बोला मार्केट और RSI ज़्यादातर टाइम इक्वल में चलता है। मतलब अगर ये मार्केट है और ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो RSI होगा वो भी एक अप ट्रेंड में ऐसा मूव करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए मार्केट और हमारा RSI जो है अगर अप ट्रेंड में होगा तो अप ट्रेंड में जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से कोई एक मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो हमारा जो RSI होगा वो ऐसा डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। तो आपको समझ में आ गया, अगर मार्केट अप है तो RSI भी अप होगा और मार्केट डाउन है तो RSI भी डाउन होगा। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग हो जाता है। इसका मतलब उसे हम डिस्कस करेंगे और उसे ही हम बोलेंगे डाइवर्जेशन। तो देखो एक होता है बुलिश डाइवर्जेशन। इसका मतलब मार्केट में जो कुछ भी होगा उसके बाद मार्केट जाएगा ऊपर, और एक होगा बेरिश डाइवर्जेशन।
मतलब मार्केट में जो भी कंडीशन बनेंगी इधर पे, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो हम सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेशन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा इसे टैप करके हम थोड़ा इसे ऊपर ऊपर भेजते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों को अच्छी तरह से दिख रहा है बुलिश डाइवर्जेशन। तो बुलिश डाइवर्जेशन क्या होता है सर? यहाँ पे हमने बोला है जो हमारा प्राइस है, मार्केट का प्राइस, वो डाउन ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसा ये को करते हैं, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। मार्केट ऐसा ऐसा एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और जो हमारा RSI है वो अब एक अप ट्रेंड में जा रहा है। क्या जा रहा है सर? हमारा एक अप ट्रेंड में जा रहा है। मतलब हमारा जो RSI है वो ऐसा ऐसा अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमारा जो चार्ट बनता है व जो प्राइस एक्शन बनता है, इधर पे क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर इधर पे अपना इंटरफेयर दिखाता है। मतलब मार्केट को जो दिखने सामने से हम जो मार्केट को दिखते हैं, ऐसा कभी कभी नहीं हो सकता, नहीं होता। देखो यहाँ पे मार्केट क्या आ रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो ज़्यादातर रिटेलर है, रिटेलर का मतलब मार्केट में दो पार्टी होती है, एक आप और हमारे तरह रिटेलर। मतलब जिसके पास जो कैपिटल है, हो सकता है 1 लाख हो, या हो सकता है 10 लाख हो, या 10 लाख हो, या हो सकता है 1 करोड़ हो, ठीक है, इतना कैपिटल। या हो सकता है उसके पास 10,000 हो, 10,000 रुपीज़, ठीक है, इतना हो सकता है। तो इसे बोलते हैं रिटेलर। मतलब ये बहुत ही कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं वो। और एक पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं FIDI बा इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जिसका जो कैपिटल होता है, ओ भाई साहब 1 मिनट, जिसका जो कैपिटल होता है, ठीक है, उन लोगों के पास होता है 10 करोड़, 50 करोड़, या हो सकता है 100 करोड़, ठीक है। उन लोगों के पास होता है 10 करोड़, 10 CR, या हो सकता है 100 CR, 100 CR, या हो सकता है उन लोगों के पास हो 1000 CR, या समथिंग 500 CR, इतना ही होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े वो जो FIDI होता है वो इससे ट्रेड करते हैं। तो कभी क्या होता है, इन लोगों का जो परेशानी होता है, ये बड़े प्लेयर का जो परेशानी होता है, उन लोगों का परेशानी, सबसे बड़ा परेशानी होता है उसको ऑर्डर मिलना। अब आप बोलो कि ऑर्डर मिलना, क्योंकि देखो हमारा जो कैपिटल है वो मिनिमम बहुत ही कम है, 1 लाख या 50,000 ऐसे, या 10,000, इससे हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम रिटेलर छोटे छोटे ट्रेडर है। तो बट ये लोग बिग प्लेयर है। तो क्या होता है, कभी कभी इस लोगों ने मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं। क्योंकि इधर पे देखो मार्केट ये डाउन ट्रेंड है, तो इधर पे कोई रिटेलर क्या सोचेगा, इधर के रिटेलर का सोचेगा, बस जो चार्ट को सामने से देखेगा वो लोग सोचेगा मार्केट तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो मार्केट तो यहाँ से डाउन ट्रेंड ही जाएगा। बट जो बिग प्लेयर है, पर इधर इन्हें सबसे बड़ी जो परेशानी है ऑर्डर। मतलब आपके पास 10,000 रुपये है, अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई करना चाहते हो, 10,000 रुपये से बाई करना चाहते हो, ठीक है, बाई करना चाहते हो, तो बाई करना चाहते हो, तो आपके सामने क्या चाहिए सर? आपके सामने कोई एक सेलर चाहिए। आपका क्या चाहिए? किसी ने सेल करेगा तभी आप तो बाइंग करोगे, और कोई आपको सेल करेगा तब बाइंग करेंगे। अगर आप सेल करना चाहते हो तो कोई आपसे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि हमारा कैपिटल कम होता है, तो ये प्रोसेस जल्दी से हो जाता है। पर ये जो बिग प्लेयर होता है, ये जो बिग प्लेयर इतने पैसों से जो ट्रेड करते हैं, बिग प्लेयर ये लोग हैं, इन लोगों का परेशानी ऑर्डर होता है, इनको ऑर्डर मिलना। अब बताओ कौन एक ऐसा इंसान है जो 100 करोड़ लेके ट्रेड करेगा, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये जो मार्केट का डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर पे हमारे जैसे छोटे छोटे रिटेलर को फंसाते हैं। हम डाउन ट्रेंड में जैसे ही ट्रेड करेंगे, जैसे ही ऐसे मार्केट यहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेड पकड़ेंगे डाउन साइड के ओर, वहाँ से क्या होगा, मार्केट इसे ऐसे टैप करके, थोड़ा टैप करके ऊपर चला जाएगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, वो हमारा कट जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन लोगों को ऑर्डर भी मिल जाएगा, इन लोगों का प्रॉफिट भी हो जाएगा, और हम लोगों का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए RSI इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RSI इंडिकेटर एकमात्र इंडिकेटर है जो हमें बताता है इस बड़े प्लेयर को कैसे टैकल करना है। क्योंकि हम इन लोगों से जीत नहीं पाएंगे, तो इसके साथ चलेंगे। तो इसे हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा एक बार डिलीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है और जो RSI है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप हमेशा RSI को फास्ट प्राइवेसी देना, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस हो रहा है, वहाँ पे बड़े प्लेयर अपनी जो पैसे है वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए इसे थोड़ा सा अपनी तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पर जो RSI है उसे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब ये डाउन ट्रेंड में नहीं, ये अप ट्रेंड का चार्ट है, इधर पे आपको डाउन ट्रेंड दिखा सकता है इस बड़े प्लेयर ने, पर जो हमारा RSI है वो हमेशा ऑलवेज विन होता है, क्योंकि वो हमेशा सही दिखाता है। तो ऐसे क्या होगा, क्योंकि RSI अप ट्रेंड में था, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से
यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से एक अपट्रेंड में चला जाए, ठीक है। तो अगर प्राइस डाउन जा रहा है और आरएसआई अप है तो आप सोच लेना यहाँ से एक बाइंग आएंगी, क्योंकि आरएसआई हमारा पॉजिटिव है। तो ये था हमारा जो बुलिश डाइवर्जेशन, इसे हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेशन। अब हम जाते हैं बेरिश डाइवर्जेशन, तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं बेरिश डाइवर्जेशन। तो इसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, कोई एक स्टॉक है तो एक स्टॉक, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक स्टॉक जो प्राइस है वो अभी अपट्रेंड में चल रहा है। देखो कोई प्राइस है वो एक ऐसे अपट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे अपट्रेंड में जा रहा है। जाने के बाद जो हमारा जो आरएसआई है वो अभी एक डाउन ट्रेंड में है। क्या है सर? वो अभी एक डाउन ट्रेंड में है। तो आरएसआई क्या हो रहा है, आरएसआई जो है वो समझ लो ऐसे ऐसे एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, एक फेक है। फेक का मतलब हमारा जो आरएसआई है वो हमको बता रहा है मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। तो ऐसे क्या हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया, बड़े बड़े प्लेयर अपना ऑर्डर फिल करने के लिए हमें चार्ट को ऐसे डिजाइन कर देते हैं, मतलब अपने तौर से चार्ट को ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों का कैपिटल इतना बड़ा होता है, 100 करोड़, 10,000, 100 करोड़, 1000 करोड़ या 50 करोड़ जो भी है, किसी भी स्टॉक के लिए इतना काफ़ी है सर। तो ये अलग बात है, कुछ ऐसे स्टॉक है जिसके लिए 100 करोड़ भी कुछ नहीं है। जैसे HDFC बैंक को अगर आप चाहोगे तो 100 करोड़ से भी उसका कुछ नहीं जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक, तो यहाँ से क्या होता है, मतलब आरएसआई हमें बताना चाहता है जो प्राइस आप देख रहे हो चार्ट में वो तो आप है, पर आरएसआई इधर पे हमारा डाउन है। इसका मतलब आरएसआई आपको बोल रहा है हो सकता है मार्केट का ये जो प्राइस है ये आपको फेक दिखा रहा है, और इधर से आप एक रिटेलर हो, आपके पास 1 लाख या 50,000, तो आप सोचोगे मार्केट तो भाई अप 10 है। क्या है सर? मार्केट है अप 10। तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे, सेल करोगे क्या? इधर पे मार्केट अभी अप 10 है तो आप बोलोगे अप 10 है तो मैं इधर पे बाइंग करूंगा, तो वहीं पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने आरएसआई ऐड करके नहीं देखा है। तो इधर पे आके मार्केट नीचे जा सकता है। इसका रीजन एक ही है, हमारा जो आरएसआई है वो अभी आरएसआई जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, सॉरी आरएसआई जो है वो डाउन दिखा रहा है। इसका मतलब हो सकता है मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चला जाए, और इसे हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेशन। तो गाइस हमने दो डिस्कस कर लिया, बुलिश डाइवर्जेशन और बेरिश डाइवर्जेशन, और कैसे काम करता है ये भी डिस्कस कर लिया। और अगर आप फिर से एक बार देखोगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट 50, 70, 30 ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको मैं यहाँ पे जाके इसे अप्लाई करके बताऊंगा तो हो सकता है वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाए। तो इसका अगर पार्ट 2 चाहते हो, अगर आप चाहते हो चार्ट में जब मैं जाके इसे डिस्कस करूँ और आपको और भी एक पार्ट चाहिए तो बोल सकते हो, नहीं तो ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और बाजू में लगा बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। और इसे आरएसआई इंडिकेटर को कैसे लगा, अगर आप इसे अपने सेटअप में रखना चाहते हो कि नहीं, अगर रखना चाहते हो तो ये लिखो, और अगर एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे आरएसआई जो था हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारा जो ग्रीन लाइन है 30 का लाइन है, ठीक है, ये 30 का लाइन है, ये हमारा 50 का लाइन है, सब हमने डिस्कस कर लिया। ऊपर ये 70 का लाइन है, हमने ये भी बोला था 30 के लाइन के नीचे अगर आएगा, अब इधर पे देख सकते हो, और ये लाइन हम ड्रॉ करें तो ये हमारा 12 के नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो धीरे धीरे मार्केट आपने रिकवर किया, ऐसे भी रिकवर किया। तो ये आपको खुद चार्ट में जाकर खुद को टाइम देके इसे स्टडी करना होगा, क्योंकि अपना जो बैक टेस्टिंग है वो अगर वो आप करोगे तो आप एक वीडियो से अच्छा खुद समझ पाओगे। तो गाइस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करो, थोड़ा सा एक कमेंट करके जाओ सर, ठीक है, सिर्फ कमेंट कर दो सर, दिल से खुशी हो जाएगा। तो इसी वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे।